राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों षटतिला एकादशी हो या कोई एकादशी हो तो उसके कुछ नियम होते हैं जो हमें सबको फॉलो करना है। उस नियम की वीडियो मेरी इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर से देख लेंगे। यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। षटतिला एकादशी वाले दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और तिल से स्नान, तिल का उपटन वगैरह ज़रूर लगाएं और उसके बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु की जो फोटो है या मूर्ति है, कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल हैं, उनको तिल के जल से ही स्नान करवाएं। उसके बाद उनको साफ वस्त्र कपड़े पहनाएं और हो सके तो पीले कपड़े पहनाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत पहनाएं और फूल माला से उनका श्रृंगार करें और इस दिन तिल का ही भोग लगाएं। तिल की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं और फलाहार में आप जैसे सिंघाड़े का आटा वगैरह है वो सब से बने हुए पकवान वगैरह खा सकते हैं। और इसके नियम एक दिन पहले से चालू होते हैं। इस दिन एक दिन पहले से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती हैं तो वो नहीं खानी चाहिए। और दूसरे दिन भी आपको जो पारण करने का दिन होता है उसमें भी एक समय होता है, उस समय पारण करना चाहिए। चलिए भी आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझ पर अपार आनंद मिला। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानता वश करते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुरस्कृत महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश करके वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कपड़े बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें। जिस दिन में मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वविधाता, हे सुब्रह्मण्य, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ में तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है।
इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उनकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। नारद जी की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं को ब्राह्मण के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी को तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे एक भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई, बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और जब देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। तब तक वह तुम्हें न बताएं, तब तक द्वार न खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें षटतिला व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। तब स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस वजह से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। ये थी षटतिला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही पुण्य का काम है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।